क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप। A lot of 20 bulbs contain 4 defective one. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? Second part में क्या पूछा? Suppose the bulb drawn in first part is not defective and it is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? हमारे पास एक 20 बल्ब का लॉट है जिसमें 4 क्या है डिफेक्टिव। अगर 4 डिफेक्टिव है तो रेस्ट क्या होंगे? नॉन डिफेक्टिव। एक बल्ब हमने रैंडमली बाहर निकाला तो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करना है कि ये बल्ब डिफेक्टिव है। हम पहला पार्ट करते हैं इसका। देखिए टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने दिए हैं? ये दिया है 20। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 4। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब वो कितने हो जाएंगे? 20 माइनस 4 कितने आ गए? 16। तो पहले पार्ट में क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बल्ब दैट इट इज डिफेक्टिव। तो वही पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब क्या होता है? फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये फॉर्मूला होता है। अब फेवरेबल कितने हमारे पास? क्योंकि डिफेक्टिव का पूछा है तो 4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4/20। मतलब आंसर क्या आ गया? 1/5। ये है पहले पार्ट का आंसर, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो 20 बल्ब का लॉट है उसमें से एक बल्ब रैंडमली निकाला, उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड आउट करना है। अब सेकंड पार्ट में मैंने क्या बोला कि जो बल्ब बाहर निकाल रहा है, मान लो वो डिफेक्टिव नहीं है, वो बल्ब निकाल के उसको रिप्लेस नहीं किया। समझना बात को। सेकंड पार्ट में क्या दिया है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। तो अब उसके बाद एक बल्ब अगर हम बाहर निकालेंगे तो उसके नॉट डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड आउट करना है। फिर समझिएगा, जब बल्ब हमने बाहर नहीं निकाला था तो बल्ब कितने थे टोटल हमारे पास? 20। अब उन्होंने क्या किया कि एक बल्ब बाहर निकाल दिया और वो बल्ब नॉन डिफेक्टिव है। तो सेकंड केस में क्या बोला उन्होंने कि द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट इज नॉट डिफेक्टिव। तो इफ वन नॉन डिफेक्टिव bulb is drawn and not replaced, then remaining bulb कितने बचेंगे? 19। और टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब वो कितने बचेंगे? पहले कितने थे? 16। अब एक कम कर दिया, कितने बचेंगे? 15। मतलब जो फर्स्ट पार्ट में बल्ब बाहर निकाला था, हम ये मान के चल रहे हैं सेकंड पार्ट के लिए कि वो नॉन डिफेक्टिव था। तो हमारे पास नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने थे? 16। हमने एक उसमें से बाहर निकाला लॉट में से और उसको रिप्लेस नहीं किया, तो एक तो बल्ब कम हो जाएगा, रिमेनिंग बल्ब क्या बचेंगे? 19। और एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब भी कम हो जाएगा, वो कितने बचेंगे? 15। तो उन्होंने पूछी किसकी प्रोबेबिलिटी? What is the probability that this bulb is not defective? तो probability getting a non defective bulb। फिर से देखिए फॉर्मूला वही रिपीट करना मैंने आपसे हमेशा बोला है। अब नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने बचेंगे? 15, क्योंकि एक तो आपने बाहर निकाल के उसको रिप्लेस नहीं किया। तो हमारे पास जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब बचेंगे वो कितने बचेंगे? 15 आउट ऑफ 19। क्योंकि अगर बल्ब को बाहर निकाल के रिप्लेस नहीं करोगे तो एक तो बल्ब कम हो जाएगा और एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब कम हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब क्या हो जाएगा? 15/19। ये अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप। एक बॉक्स में डिस्क रखी हुई है, 90 डिस्क है, सभी पे मार्किंग करी है 1 से लेकर 90 तक। एक डिस्क को हम रैंडमली बाहर निकालते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। मतलब जो डिस्क बाहर निकाली है उस पर जो नंबर आएगा वो 2 डिजिट का होना चाहिए, या परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, या थर्ड पार्ट में नंबर क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 5। करते हैं इसको हम।
तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी दी है अपने को 90, और जो मार्किंग है इनके ऊपर वो कितनी है, जो मार्किंग है वो 1 से लेके 90 तक की मार्किंग अपने को दे रखी है। पहले पार्ट में देखिए आप, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर वो कितने हो जाएंगे, देखो आप 1 से लेके 90 तक के बीच में 2 डिजिट के नंबर कितने आएंगे 81, क्योंकि 1 से लेके 9 तक के सारे नंबर क्या है 1 डिजिट के, और उसके बाद 10 से लेके 90 तक के वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे 2 डिजिट के नंबर। कौन कौन से, 10, 11 से लेके 90 तक के सारे नंबर क्या हो जाएंगे 2 डिजिट के नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास 81, टोटल कितने हैं 90, 9 से कटेगा 9 9 जो 81 और ये कटेगा 10 टाइम्स, ये आंसर आ गया। सेकंड में देखो जो डिस्क बाहर निकाली है उसके ऊपर जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यही सेकंड पार्ट में बोला है। तो टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 एंड 90 कितने आएंगे वो देखो आप, एक तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा 1, एक 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81, ये उन नंबर्स के स्क्वायर हैं जो 1 और 90 के बीच में आएंगे। कितने हो रहे हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देयर आर 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसके बीच में, बिटवीन 1 एंड 90। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना हो जाएगा 9/90, कितना आ जाएगा 1/10, ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में क्या बोला कि जो डिस्क बाहर निकाली है उसके ऊपर जो नंबर आएगा वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए 1 से लेकर 90 तक के नंबर हमारे पास है, डिस्क के ऊपर मार्किंग है उनकी, अगर हम 5 से डिवाइड करें कितना फिगर आएगा 18, तो 18 ऐसे नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो टोटल नंबर्स बिटवीन 1 and 90 which is divisible by 5 कितने आएंगे वो देखो आप 18, कौन कौन से होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 5 की टेबल लिख दो पूरी, 40, 45, 50 और उसके बाद 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और ये लास्ट 90। देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5 क्या हो जाएगा 18/90, कितना आ जाएगा 1/5। क्लियर है। हमारे पास 90 डिस्कें बॉक्स में रखी हुई हैं, सभी की पर मार्किंग है 1 से लेकर 90 तक। तो पहले केस में क्या करना है कि एक डिस्क हमने बाहर निकाली रेंडमली, उसके ऊपर जो नंबर आएंगे या तो वो 2 डिजिट के होना चाहिए या परफेक्ट स्क्वायर या 5 से डिविजिबल। तो जो 2 डिजिट के होंगे वो नंबर कितने हैं 81, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 81/90। सब में फॉर्मूला सेम लगाना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बाकी इस जो इसका अगला आएगा वो 90 के बाहर निकल जाएगा, तो 9/90 मतलब 1/10 इसका आंसर। और जो नंबर 5 से डिविजिबल है 190 के बीच में ऐसे कितने नंबर है 18, वो नंबर सारे लिख दिए मैंने। तो ये फेवरेबल आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 18/90 मतलब 1/5, ये हुआ इसका आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप
देख सकते हैं। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करना मत भूलिएगा।